सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो हमारा आज का है टॉपिक, हमने पिछले पार्ट में देख लिया था कैसे हम लोग को रहना है, साक्षी भाव में रहना है। और फिर उन्होंने एक टॉपिक डाला हुआ है, हमारी मानवता को अंगीकार करना। यानी कि हम जिस तरीके से इस धरती पे रह रहे हैं या जो चीजें हमें मिली हुई है उसको एक्सेप्ट करना है। कह रहे हैं कि हमारी संपूर्णता को फील करने के लिए उस तरफ वाले और हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब कि हमारे पास जो हम एक संपूर्ण है, ये लोगों को नहीं पता है कंप्लीटनेस है क्या। अगर हमने एक अपने जीवन को लिया हुआ है तो हम अब भी कंप्लीट हैं, ये किताब बता रही है। और अगर आपने जिस दिन ये वर्ड सुन लिया कि हम कंप्लीट हैं, तो वो आपको भले ना लगे कि कंप्लीटनेस क्या है, अधूरापन क्या है, ये टर्म नहीं पता है। लेकिन जहां कभी कभी आपको दुख महसूस हो रहा है, लग रहा है कि नहीं कुछ खालीपन है, तो बस वहीं फिर ये भाव भर देना है कि हम कंप्लीट हैं। फिर कह रहे हैं कि कैसे उसको हम महसूस कर पाएंगे कि हम कंप्लीट हैं। कह रहे हैं गहरी सांस लेकर के और अपने अंदर प्रेम भर देना है और अपनी स्पिरिट के साथ जुड़ जाना है अपनी फिजिकल बॉडी में साथ में। और कह रहे हैं कि इतना प्रेम भर देना है कि वो डीएनए के सेल्स तक चला जाए अंदर। और ये जो तरीका है ये तो बैस बता रहे हैं। और जैसा कि हम लोग को प्रेम भरने का तरीका पितामह ने सिखाई दिया है कि श्वासों के साथ बैठ जाना। और जब श्वासों के साथ बैठेंगे तो हमें कुछ भी नहीं सोचना है। यानी कि तो बैस की बातें और हमारी बातें, हमारी जो शिक्षा है जो पितामह ने हमको शिक्षित किया हुआ है, हम लोग का ऑलमोस्ट सेम है। फिर बता रहे हैं कि कैसे हम और क्या कर सकते हैं। कहने चिंता रिलीज कर देना है। मतलब जो भी सिचुएशन आपके आसपास हो रही है वो सब रिलीज कर देना है। और जो कुछ भी हमने जीवन में जिया है, श्रम किया है, वो एज एक्सपीरियंस की तरह हमारे पास है। और अगर आगे भी ऐसा एक्सपीरियंस आने वाला है तो हमें डरना नहीं है। मतलब वही डरना, चिंता करना, दुखी रहना, ये सब रिलीज कर देना है। और जो हमने पिछले पार्ट में सीखा था कि दीवार के पीछे खड़े होना है, पीछे बोले तो हमें साक्षी भाव में रहना है। तो ये पूरा सार हमें कह रहे हैं कि सब अंगीकार करना है, नहीं कि हमें उसको गले से लगा के स्वीकार भाव में रहना है। फिर तो बैस ने इसी जो एक सुजैन मास्टर है हमारे, सुजैन हमारी तरह उन्होंने धरती पे जन्म लिया। तो सुजैन की एक स्टोरी है, हमें लगता है कि वो स्टोरी सभी लोगों से मैच खा रही होगी, या इस जन्म में नहीं तो या हमारे जो संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, या जिन जो हमारे लव वंस हैं, अगर हम उनसे बातचीत करते इमोशनल अटैचमेंट में हैं, तो हो सकता है कि उनकी स्टोरी उनसे मैच कर रही हो। तो सुजैन की स्टोरी है और सुजैन ने अपनी जो सीखा अपने जीवन से, वो जितना भी हमने पिछले एपिसोड में देखा है ना, वो पूरा सुजैन ने अपने जीवन में सीखा है। बस थोड़ा शब्दों का हेर फेर है, इनके शब्दों के जादू अलग है और जो हमें तो बैस ने बताया वो जादू अलग है। और प्लस जो हम जिंदगी में जी रहे हैं उसके अपने अपने जादू हैं। तो आइए हम सुजैन के पास चलते हैं। तो वो बता रहे हैं अपनी स्टोरी में। और तोबैस ने बताया है कि जो तोबैस हैं उनके बहुत सारे जन्म हो चुके हुए हैं। और वो शक्तिशाली अटलांटिस में भी सबसे पहला उनका जन्म था उनका, अटलांटिस में। अटलांटिस बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और बहुत पावरफुल एरिया था, या सभ्यता थी, सॉरी। और उसमें उन्होंने सुजैन ने जन्म लिया था। फिर एक टाइम के बाद वो इजिप्ट काल में भी जन्म ली सुजैन। और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे जन्म लिए। फिर उन्होंने एक जन्म लिया ख्रीस काल, यानी कि अटलांटिस, इजिप्ट काल और ख्रीस काल। अगर इन तीन तीन कालों की बात हो रही है तो उनकी सभ्यता एक बार आप जरूर जाके अपने उसमें देखिएगा, क्योंकि तीनों सभ्यताएं बहुत ही हाईली क्या बोलते हैं इसको, वेल एस्टेब्लिश थी। तो ये सब सभ्यताएं बहुत खास हैं। तो सुजैन ने उस जन्म में अपना जन्म लिया, इनकारनेशन लिया, और कुछ अनुभव से उन्होंने अपने आप को सीखा। एक मैं जरा गेट बंद कर दूं, आवाज बहुत तेज आ रही है बाहर से कुछ चीज की। फिर चूंकि उन्होंने तीन कालों की बात बताई है तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट जगा कि हाँ, अगर ये तीन काल की बात हो रही है मीन्स वो जरूर इंपॉर्टेंट चीज होगी। फिर वो कह सुजैन ने कम से कम 2000 साल से जन्म लेते आई हैं और बहुत श्रम उठाया।
वो इशारा कर रही हैं कि मैंने कम से कम 2000 साल जन्म लिए हैं, तब जाके जो मैंने अनुभव पाया है मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ। और उन्होंने इतने जन्म लिए कि जब उन्होंने आखिरी जन्म लिया तो वो उनका आखिरी जन्म कहलाया इस धरती पे, यानी कि वो इतना अनुभव ले चुकी है अपनी लाइफ में, इतने काल जन्म लिए, हर जन्म में हर इमोशंस में उन्होंने अपने आप को सीखा। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने ऑलमोस्ट चीजों कंप्लीट किया। अब जिस जन्म में वो आखिरी जन्म में है वहां उन्होंने कैसे सीखा वो बात बता रही हैं। कह रही इस बार उन्होंने एक जन्म, एक परिवार चुना, उसमें उनके फादर शराबी हैं, उनकी माँ बाहर काम करती हैं और घर संभालती हैं। और चूंकि उनके घर में जिस तरह का माहौल है तो जो सुजैन है वो सेल्फ डिपेंडेंट होती चली गई, कहीं से उनको प्रेम नहीं मिला। माँ भी बाहर काम करती तो उनको उनसे प्यार नहीं मिला। तो उनको जो भी सुविधाएं मिली पढ़ाई की तो उसमें फर्स्ट आती थी। और और वो अकेले रहना पसंद करती थी, क्योंकि ज्यादा जब घर में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो तो बाहर भी किसी ज्यादा बातचीत वो नहीं करती थी। और जिस तरीके से वो अंदर ही अंदर बहुत पावरफुल रहने लगी, कुछ उनको लगा कि कुछ अंदर में अंदर शक्तिशाली चीज तो है। चूंकि घर का एनवायरनमेंट ठीक नहीं था, और क्योंकि अगर किसी के पेरेंट्स शराबी हैं, माँ बाहर काम कर रही, तो थोड़ा अशांत वाला माहौल हो जाता है वहां पर। तो अब चूंकि वो एक अलग सोल थी, कुछ तो उनको खींच रहा था, वो माहौल पसंद नहीं आ रहा था, वो टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने घर छोड़ दिया छोटी सी उम्र में। फिर वो कॉलेज में गई और उसके बाद फिर उन्हें किसी लड़के से प्यार हुआ। और वो प्यार ऐसा था कि वो उस वक्त प्रेग्नेंट हो गई। और छोटी थी, चूंकि छोटी थी, वो आगे बच्चा कैरी नहीं कर सकती थी, उन्होंने उसको एबॉर्शन करा दिया। और जिसकी वजह से उन्होंने कहीं सुन रखा था कि उन्होंने किसी जीव की हत्या करी है। तो उस टाइम पे उनके मन में ये बैठ गया कि हाँ कुछ मुझसे पाप या गलत हुआ है। वो छोटी सी बात उनके हृदय में हमेशा बैठ गई, वो भावना हमेशा उनके दिल में स्थापित हो गई। फिर कॉलेज की पढ़ाई खत्म हुई, जो भी रहा, फिर उनके जीवन में एक व्यक्ति और आया, उनसे उन्होंने शादी करी, बच्चे हुए। और अच्छा परिवार था, सही था, बहुत अच्छी कंडीशन तो नहीं थी आर्थिक, लेकिन हाँ काम चलाओ परिवार था, अच्छा परिवार, सब कुछ था। उसके बाद फिर लेकिन उनके मन में जो उनकी लाइफ में जो एक घटना हो चुकी थी, वो बार बार उसकी वजह से अपने को बहुत गिल्ट और पापी महसूस करती थी वो। और उनको लगा कि मेरा कुछ लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, तो वो चर्च जाना शुरू कर दी, चर्च में बात करना शुरू किया। तो उनको लगा कि जिस जो शायद मैंने किया है इस वजह से मुझे भगवान प्यार नहीं कर रहे हैं। और एक और गिल्ट उन्होंने और अंदर ले लिया। फिर ऐसे ही करते करते एक दिन वो शॉप पे गई, वहां उनको एक किताब मिली नूतन कांति की, उन्होंने परचेज किया और उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें वही सब बातें लिखी थी जो आज तो बैस हमें पहले सब बता चुके हुए हैं। वो उनके लिए नया था, उसने उनको हिला के रख दिया। उनको एक नया घर, मूल मूल चेतना, मूल घर के बारे में बातचीत हुई, यानी कि वो इशारा कर रही है कि धरती के अलावा मैं जहां से आई हूँ, जिस लोक से आई हूँ, वो उसके बारे में बातचीत बताने लगी। वो जब उन्होंने किताब पढ़ी तो फिर कुछ क्लासेस के बारे में जानकारी ली उन्होंने, तो उन्होंने क्लासेस भी किया। और वो उन्होंने सब कुछ क्लास तो किया, लेकिन फिर भी वो जो उनके अंदर सिन था, पाप था ना, वो कुछ हद तक उसको निकाल नहीं पाई, वो अभी भी अंदर था। क्लासेस किया, सब कुछ किया। और उस समय जिस समय ये सुजैन मैम है, क्रिश्चियन सर्किल था वहां पर, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। उसमें भी साक्षी भाव में रहने की बात बताई उन्होंने, जैसे हम लोग को आज साक्षी भाव में रहना बताया गया है। और सुजैन बिल्कुल सही बता रही है कि साक्षी भाव में रहना बहुत कठिन है। अगर हम इमोशनली अपने, क्योंकि पहले सुनना और साक्षी भाव में रहना वो 1 या 2 या 3 दिन से कभी नहीं होगा। हमें उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कई बार, हो सकता है कि आपको 20 साल, 30 साल, 6 साल, 7 साल, वो डिपेंड करता है कि आप कितना अपने आप को चेक कर रहे हो। तो सुजैन एक हमें इंफॉर्मेशन भी दे रही है, मैसेज भी दे रही है कि साक्षी भाव रहना इतनी आसान बात नहीं है। तो उन्होंने उसको किया, जो भी साधना बताई गई, दीवार के पीछे रहना, साक्षी भाव में रहना, उन्होंने उस तरीके से अपने आप को जीना शुरू किया। फिर वो जानी कि मानव तत्व को कैसे अंगीकार करना है, पिछला यानी कि जो हमने पढ़ा, एक्सेप्ट करना। तो उन्होंने जब वो अंदर धीमे धीमे गई, समझ में आया कि क्या अंगीकार करना है, किस चीज से भाग रही थी वो। तो रिकॉल करना शुरू किया कि अपने फादर को वो अच्छा नहीं मानती थी, वो उनसे प्यार नहीं कर पाई।
अपनी मदर को भी उन्हें उन्हें बहुत गुस्सा था अपनी मदर के ऊपर। वो इस हद तक गुस्सा था उनको कि वो अपनी माँ का गला दबा वो मतलब उनका गला दबाती थी, सोच के उनको उससे ठंडक मिलती थी। और किसी से बात भी नहीं करती थी बाहर। जब ये सारी भावनाएं उन्होंने पढ़ना शुरू किया, अंदर जानना शुरू किया, तो जो उनको गिल्ट की भावना थी, जो एक दर्द बसा हुआ था अंदर, वो उन्होंने रिलीज करना शुरू किया। अपने आप को पापी समझना उन्होंने बंद कर दिया। और इस तरीके से उनकी हीलिंग शुरू हुई धीमे धीमे। जब मैं सुजैन को पढ़ रही थी तो मुझे जो कौन सी एलहुई जो मास्टर है, मैं नाम बोल रही हूँ, शायद लुई है मास्टर है, यस, हाँ लुई है, यू कैन हील योर लाइफ जो लिखी हुई है, वो जब जिसको उन्होंने पढ़ा होगा ना, वो सुजैन को समझ जाएंगे। तो सुजैन की जो हीलिंग हुई है, जो वो जिस तरीके से अपने अंदर अपने आप को बहुत गिल्ट में जा रही थी, बहुत परेशान थी, और उन्होंने जब उसको चेक करना शुरू किया तो वो सब निकल के आए कि वो सारी भावनाएं, उनका जीवन तो आगे बढ़ता गया, लेकिन जो इमोशंस वो दबाती चली गई, जिस तरीके से उनकी ग्रोथ होती गई, लेकिन इमोशंस अंदर अंदर बैठे हुए थे। और इस हद तक उनके इमोशंस आ गए कि जब उनके पति का प्रमोशन भी नहीं हो रहा है और बच्चे भी उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उनको लगा था वो भी मेरा गिल्ट है, मैंने बच्चे को मार दिया अपनी गलती की वजह से। यानी कि बहुत सारे इमोशंस जब वो चेक करना शुरू करी तो वो निकलना शुरू हो गया। और इस तरीके से उन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स को बाहर निकाल दिया। और उन्होंने देखा कि मैंने इन सबको पकड़ रखा था, गिल्ट को पकड़ रखा था, या अपने अहंकार को पकड़ रखा था कि नहीं, इसको मेरा सुनना चाहिए, दूर होना चाहिए, ये भागना चाहिए, ये होना चाहिए। यानी कि उनके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा था वो उससे भाग जाना चाहती थी, या जो उनके साथ हुआ उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, या कोसती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। चूंकि वो अंदर धीमे धीमे गई, अंदर ही जाना है, सुजैन भी अंदर ही गई। वो 2 मिनट किसी से बात, क्रिम्जन सर्किल उनको मिला जरूर, जैसे हम सबको ध्यान मिलेगा जरूर, मैं आपको 2-3 बातें बता दूंगी, लेकिन आपको अपने इमोशंस पे खुद ही काम करना है, और वो कोई काम करके नहीं देगा। आपका इमोशंस किस हद तक आपको घेरे है, ये आप ही जान सकते हैं, और कोई नहीं जान सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी, बहुत साहस। कई कई बार तो लगता है कि उफ, ये हमसे होगा ही नहीं। बहुत कठिन है हम हमारे हैबिट को चेंज करना, इमोशनल वैल्यूज को नॉर्मलाइज करना, साक्षी भाव में रहना। ये बहुत टफ काम है ये, लेकिन हो जाता है। टफ है वो तब तक, वो ज्यादा नहीं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, हो सकता है कि 6 महीने लगेगा, लेकिन जब आप रूटीन में आ जाओगे तो वो इजी हो जाएगा। तो सुजैन ने ऐसे बहुत सारे काम किए अपने ऊपर, इमोशनल हीलिंग करी, अपने आप को समझा, जाना दिया, सबसे बड़ी बात रिलीज करना शुरू किया उन्होंने। जो हुआ सो हुआ, अपने आप से प्यार करना शुरू किया, अपने इमोशंस को प्यार दिया। और जिस तरीके से जब उन्होंने अपने इमोशंस को जब उन्होंने प्यार देना शुरू किया, तो वहां से वो बाहर आई, फिर उनके सारी बॉडी ने बात करना शुरू कर दिया। ये उन्होंने पूरा बताया है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कम से कम 12-13 पैराग्राफ में बात करी है, और सब उन्होंने वही बोला हुआ है। जिस तरीके से हम जो कुछ सुनते आए हैं, देखते आए हैं, वही सब उन्होंने सीखा है, जाना है। बस उन्होंने ये हमें इन्फॉर्म किया है कि ये चीजें एक दिन कभी नहीं है, ना एक दिन की है, ना एक मंथ की है। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना अवेयर है अपने इमोशंस को, अपने हैबिट्स को लेकर के, अपने आप को जानने में, अपने आप को बदलने में कितना रुचि रख रहे हैं। आप भाग रहे हो, कि या अपने आप को नॉक कर रहे हो, कोई चीज आ रही है उसे आप कैसे ले रहे हो। तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को चेंज किया, और इस हद तक चेंज किया कि वो एक हीलर बन गई। फिर उनके पास लोग आने लगे, उन्होंने सबको हील भी करना शुरू कर दिया। उनकी यात्रा यहीं पे नहीं रुकी। जब उन्होंने हील करना शुरू कर, उनको लगा कि ये मैं लोगों को डिपेंडेंट बना रही हूँ अपने ऊपर, मुझको अपने ऊपर डिपेंड नहीं होने देना किसी को। जैसे मैं इन सब सिचुएशन से बाहर आई, अपने आप को हील किया, वैसे जो मेरे पास आ रहा है ना, वो भी अपनी हीलिंग करें। तो वही वो बता रहे हैं कि अपने इमोशंस पे काम चेक कीजिए, अपने इमोशंस को देखिए। तूफान आ जाएगा जब जब अपने इमोशंस देखना शुरू करेंगे ना, और उसको बदलने का प्रयास करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे 2-4 दिन, लेकिन माइंड में एक बात तो है कि हाँ, ये पैटर्न आया है सामने। ये मैं अपने अनुभव से भी कह रही हूँ, मेरी भी 2-3 चीजें हैं, पैटर्न्स हैं, मैंने उसको रिकॉग्नाइज किया, पहचाना। और जिस दिन करने की बारी आती है मैं नहीं कर पाती हूँ, या गिल्ट में चली जाती हूँ, 2-3 मिनट के लिए या 5-6 सेकंड्स के लिए मैं जाती हूँ, लेकिन मुझे पता है ये करना है।
और जब इंफॉर्मेशन ये मिली कि वो आपके इमोशंस पे डिपेंड करता है, आपकी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है कि आपको सबसे पहले तय करना है कि हाँ मुझे करना है। अब जब ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि हाँ ये एक दिन से नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कितना कर रहे हो, साधना कितनी करनी पड़ रही है, जब ये दूसरी इंफॉर्मेशन गई तो गिल्ट की भावना हट जाती है कि अरे बाबा शुरू किया है, खत्म हो ही जाएगा। पैटर्न पहचानना जरूरी है, जब पहचान लिया तो प्रयास किया, हो सकता है उस दिन हमने वो गलती वापस कर दी जो हम पहले करते आए थे, लेकिन फ्रीक्वेंसी जिस जिस स्पीड से करते थे या जिस क्वांटिटी में करते थे, वो क्वांटिटी वो स्पीड कम हो जाएगी। अगर आपने अपनी स्पीड और क्वांटिटी कम कर ली ना, तो आप एक कदम जीत गए। जब जब जीत की लिस्ट आ गई ना, फिर आप जीतोगे ही। जब सुजैन को मैं पढ़ी, मैं जानी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ इतना आसान नहीं है अपने अपने आदतों को चेंज करना, अपने इमोशंस को चेंज करना, अपने आप को निखारना, न्यू एनर्जी को अंदर धारण करना। तो सुजैन ने हमको ये बताया है कि सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा करना सीखें। भरोसा इन द सेंस कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी लाइन में हैं, अगर आप ध्यान की यात्रा में हैं, मौन मौन की यात्रा में हैं, फूड को चेंज करने की यात्रा में है, इमोशंस को चेंज करने की यात्रा में है, किसी को सुनने की यात्रा में है, तो भरोसा करना है सामने वाले पे भी और अपने वाले पे भी, हमारे आसपास जो लोग भी है ना, सब पे भरोसा करना है कि सिचुएशन जैसी आ रही है, हमारे इमोशनल लेवल पे, हमारे परिवार के लेवल पे, वो हम ठीक कर लेंगे ना। तो वो हम ठीक कर लेंगे, ये भरोसा रखना है और रिलीज करते जाना है जो आपको लग रहा है गड़बड़ कर रहा है, हमारी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, हम लो फील कर रहे हैं। और जो भी आपने एक्शन कर दिया, जो एक्शन आपके सामने आया, जो आपने रिएक्शन दे दिया, वो पैटर्न पहचानना है। तो आज हम इतना ही बताएंगे, फिर आगे हमें सुजैन दिव्य क्षण में जीने की बात कर रही है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। और मैंने एक सरप्राइज रखा था लास्ट में, ये था कि ब्रह्मऋषि पत्री पितामह जी के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन बहुत पहले ही सी थी, बट मेरा मन था कि मैं अपने मुंह से बताऊं या जो मैंने सुना। ब्रह्मऋषि पत्री पितामह जी ने 2095 तक जीने का वादा किया था, और जब अचानक चले गए तो सबके अंदर ये क्वेश्चन आया कि वो ऐसे कैसे जा सकते हैं, या वो जिस तरीके से उनका शरीर लोगों को कमजोर लगा, जो ध्यान में नहीं है, एनर्जीज को नहीं जानते हैं, हायर डायमेंशंस के लाइट्स को नहीं जानते हैं, वो आम इंसान वही समझ रहे थे कि ब्रह्मऋषि पत्री पितामह इतनी बड़ी महाउन्नत आत्मा, गैलेक्टिक फेडरेशन के मालिक का शरीर इतना कमजोर क्यों लगा। असल में बात ये थी कि बहुत सारे मास्टर्स को पितामह जाना है, इंफॉर्मेशन मिल गई थी बिफोर दिसंबर, उनको जाना था। 24 जुलाई को शायद वो गए हैं, मैं डेट भूल रही हूँ, ठीक। लेकिन दिसंबर से पहले इंफॉर्मेशन आ गई थी कि वो दिसंबर से पहले जाएंगे। कुछ मास्टर्स को ये आया, कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और जब ब्रह्म ऋषि पत्री पितामह, और वो उनको जाना भी नहीं था, जो उनका शरीर था ना, जिस तरीके से उनकी बॉडी हमें दिख रही थी, इतनी ज्यादा उसके अंदर प्रकाश ऑलरेडी भरा हुआ था, जो और प्रकाश उनकी बॉडी में उतरना था, उस सेल्स में जगह नहीं थी, उसको उतारना बहुत जरूरी था। पितामह को लगा था कि मुझे पूरी सृष्टि को एक साथ एक पल में बहुत कुछ देना है, और उसको, उस ऊर्जा को उतरने के लिए मेरी बॉडी में वो स्टोर नहीं है, वो जगह नहीं है, उतनी पावर नहीं है। उस पावर को लेने के लिए पितामह ने डिसाइड किया कि मैं अपनी बॉडी को यही छोड़ूंगा और यही धरती पे रह करके सब लोगों से मिलूंगा। उन्होंने अपना कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना हजारों लाखों में बट गई। और जिस दिन अनाउंस हुआ कि ब्रह्मऋषि पत्री पितामह नहीं है बॉडी लेवल पे, उसी वक्त वहां कई लोगों को पितामह खड़े दिखाई दिए, एकदम सामने साक्षात, किसी को आकाश में, किसी को सामने। उनको लगा ये भ्रम है, बट वो भ्रम नहीं था। ब्रह्म ऋषि पितामह जी कई चेतनाओं में बट गए, कई लोगों से मिलना शुरू कर दिए। तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग्स। उनके जो भी सॉन्ग्स हैं, जो भी रिकमेंडेशंस किए हैं, जब आपका मन कभी शांत हो, कभी लगे कि आज हमें पितामह की कोई बात सुननी है, और नो डाउट जो लोग ब्रह्मऋषि पत्री पितामह से रूबरू मिले हैं, जो मैसेज मिला है उनका, वो आम इंसान कभी नहीं है।
उनको ब्रह्म ऋषि पत्री पितामह ने सीधे अपने लाइट के माध्यम से उनका उद्देश्य पर्पस बता दिया है। और जिन लोगों से नहीं मिले हैं वो ध्यान के माध्यम से उनसे मिल रहे हैं, या अभी तो 2-4 दिनों में भी अभी हमारी पूर्ण आत्मा उतरने की स्थिति वाली ऊर्जा धरती पर डाल दी गई है। तो आप अपनी पूर्ण आत्मा से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये अभी मुझे 4-5 दिन पहले नॉलेज मिली है, क्योंकि पूर्ण आत्मा की बात तो मैं 2-3 महीने पहले से सुन रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी ऊर्जा उतार दी गई है पूरी। तो अब एक आम इंसान भी अपने पूर्ण आत्मा से, अपने हायर सेल्फ से जुड़ करके अपने काम को आगे प्रोसीड कर सकता है।